हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड का आज का हमारा 5th लेक्चर होगा। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन, एल्किन। एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो एल्किन्स है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। टॉपिक है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड है sp2, sp1, sp3, ये आपको समझ में तो काफ़ी स्टूडेंट्स को तो समझ में आ रहा होगा जो पीछे से स्टडी करते आ रहे हैं। 10th, 12th, 11th में भी उन्होंने स्टडी किया है। लेकिन जिन्होंने स्टडी नहीं किया उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपन को दो ही पढ़ने हैं, sp3 और sp2। तो इन दोनों को तो आप इजीली याद कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो पिछले टॉपिक्स में था उसमें sp3 के बारे में डिस्कस किया था। अब sp2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार लेक्चर आप अच्छे से अटेंड कर लीजिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये sp2, sp3 किस अकॉर्डिंग आता है? जैसे हाइड्रोजन और कार्बन है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको पता करते हैं कि sp2 होगा या sp3 होगा। तो देख लेते हैं हम। The simplest alkene ethane has a planar structure where 2 carbon atom and 4 hydrogen atom that are attached to these carbon lie in plane। अब स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। एक सिंपल एल्कीन की स्ट्रक्चर क्या होगी? तो इसमें 4 कार्बन्स हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन्स हो गए। एक सिंपल एल्कीन की स्ट्रक्चर है जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। एन ऑर्बिटल वीव ऑफ द बॉन्डिंग इन इथेन। इथेन इज बिल्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s1, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2px, 2py, क्योंकि इसमें 6 कार्बन्स होते हैं बेसिकली। एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कार्बन में, और हाइड्रोजन में होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। द कार्बन एटम डज हैव इनफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द। इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाकी, अगर कोई बॉक्स खाली है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें रिमेन है, उसको ये फिल कर देता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड, सो इट नीड टू प्रमोट वन ऑफ द 2s पेयर इनटू एम्पिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक बॉक्स एनपीटी होता है 2pz का, तो जो 2s ऑर्बिटल है कार्बन का उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो इसको ये वहां पे ट्रांसफर कर देता है और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको कंप्लीट करता है। दिस इज एक्साइटेडली द सेम एज हैपन वॉट एवर कार्बन फ्रॉम बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी एनर्जी हम प्रोवाइड कर देते हैं तो ये जो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन है, वो 2pz ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। So in the first there is promotion of an electron, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाता है, प्रमोट हो जाता है। There is only a small energy gap between 2s and 2p। इसके अंदर बहुत ही कम गैप रह जाता है। And an electron is promoted from the 2s to the empty 2p to give 4 unpair electron। अब इसमें 4 unpair इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है sp2। और इसके अंदर क्या होता है कि जो इथेन है हमारा, एल्केन है, एल्कीन में क्या होता है कि जो एक तो 2s हो गया, बाकी जो होंगे
sp2 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 ऑर्बिटल होंगे ये, इसमें sp3 नहीं होगा। जो एल्केन है हमारे पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया वो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बल्कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। When the carbon atom hybridize their outer orbital before forming bond, this time they only hybridize their 3 orbital rather than all 4। अब इसमें क्या होता है कि ये ओनली 3 काउंट होंगे, जो लास्ट वाला है वो अलग से पढ़ा रहेगा। इसमें हमारे 3 होंगे sp2, तो एक तो s हो गया, बाकी 2 हो गए p, तो इसको बोल दिया हमने sp2। They use the 2s electron and 2 of the 2p electron but leave the electron 2p electron unchanged, other 2p जो इलेक्ट्रॉन, तो हो गया एक तो हो गया हमारा 2s और 2 हो गए 2p, तो क्या बोल दिया इसको sp2। तो ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे। टेलीग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हैं कोई भी डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।